नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमू दास और स्वागत है आप सभी का ट्रेडर दास में। तो चलिए देख लेते हैं कल यानी कि 18 अक्टूबर को मार्केट क्या कर सकता है और हम उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में हम लोगों को क्या दिखा? आज बहुत बड़ा गैप अप खुला, उसके बाद फर्स्ट कैंडल में ही एकदम झटके से नीचे, फिर पूरा दिन साइडवेज और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया। तो एक तो हम लोगों को गैप अप मिला तो वो पॉजिटिव हमको दिखा, पर उसके बाद ये नेगेटिव आ गया। पर यहाँ तक ये कल के क्लोजिंग तक नहीं आया, जो क्लोजिंग का गैप था उसको फिलअप नहीं किया। पर हाँ, कल के जो इस एरिया का जो ये एरिया जो बना था वहां तक आया और वहीं पे जाके रुक गया। ये जो कल का जो एरिया था यहीं तक आया, जैसे इस एरिया तक आया और यहीं से ये फिर से रिवर्स कर गया। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है? हम लोगों को एक चीज दिख रहा है कि फिर से वही फुल कंफ्यूज्ड मार्केट, फुल्ली कंफ्यूज्ड है। कहाँ जाना है मार्केट अभी तक कंफर्म नहीं कर पाया। आज हम लोग जैसे कल डिसाइड किए थे कि 44,500 के ऊपर अगर कोई हमको क्लोजिंग मिले तो हम लोग एक कंफर्मेशन ले सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। पर यहाँ पे गया, सस्टेन करने का कोशिश किया, पर हुआ नहीं। वो फिर से सेकंड हाफ में नीचे आ गया, फिर यहीं पे कहीं पे बंद हुआ, करीबन कहाँ पे 44,409 में। तो यहाँ पे बंद हो गया। तो हम लोगों को क्या दिख रहा है अभी? हम लोग कल का क्या कर सकते हैं अगर हम लोग को ये दिखे? तो जैसे यहाँ पे आई विल ट्राई टू अवॉइड दिस रेंज, ये जो बीच में जो एरिया है, तो मैं यहाँ पे अवॉइड करने का कोशिश करूंगा क्योंकि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो अगर इसी रेंज के बीच में रह गया तो साइडवेज हो जाने का मार्केट में चांसेस है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे? अभी अभी हम लोग यहाँ पे एक ही चीज कर सकते हैं। अगर मार्केट सोचिए कहीं पे यहाँ पे गैप अप खुला, फिर यहाँ पे इस एरिया को क्रॉस करता है, अगर इस एरिया को क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग का पोजीशन बना सकते हैं। तो ये एरिया कहाँ क्या आ रहा है? करीबन 550 का एरिया आ रहा है। करीबन 550 के एरिया पे हम लोग यहाँ पे एक लॉन्ग साइड का पोजीशन बना सकते हैं। 550 के ऊपर, अगर 550 के यहाँ पे थोड़ा देर वेट करके ऊपर क्रॉस किया और 550 के ऊपर क्रॉस किया और सस्टेन किया, तो हम लोग वहाँ पे एक लॉन्ग का पोजीशन बना सकते हैं। अगर शॉर्ट का पोजीशन कहाँ बनाना होगा हमको? शॉर्ट का पोजीशन हमको बनाना होगा गैप डाउन अगर खुले, फिर इस एरिया के नीचे जाने लगे, तो पहला टारगेट हम लोगों का ये होगा पिछले दिन का क्लोजिंग, और उसको भी फ्लो में निकल गया तो फिर हम थोड़ा लंबा टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। क्योंकि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। आज जैसे फिन निफ्टी का एक्सपायरी था तो फिन निफ्टी साइडवेज ही बंद हो गया। फिन निफ्टी ज्यादा मूवमेंट किया नहीं कुछ, यहाँ पे कोई मूवमेंट हुआ नहीं, जहां पे था वहीं पे बंद हो गया। तो बैंक निफ्टी कल एक शायद अगर अच्छा मौका मिला तो एक ट्रेंडिंग मूव दे सकता है। तो हम लोग ये वाले को हम अभी हटा देते हैं। तो हम लोगों का प्लान क्या होगा? गैप अप या गैप डाउन। यहाँ पे हम लोग फ्लैट के लिए हम लोग कोई प्लानिंग नहीं कर रहे। जैसे दूसरे दिन हम लोग प्लान करते हैं कि फ्लैट खुले तो यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकआउट, हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि फ्लैट खुलेगा तो यहाँ पे फिर कंफ्यूजन में रह जाएगा, और जो लोग यहाँ पे सेल करके रखे हैं, यहाँ पे सेल करके रखे हैं, वो उसी रेंज में इसको रख देगा और कहीं का कहीं जाने नहीं देगा बैंक निफ्टी को। तो वो लोग पूरा सेलिंग का पैसा उठाएंगे। तो हम लोगों को कब हम लोगों को एक प्रॉफिट मिलेगा? अगर सेलर्स को जहां पे लॉस मिलना चालू होगा। तो सेलर्स को लॉस कहाँ मिलना चालू होगा? अगर हम इस रेंज के ऊपर क्रॉस करने लगे या इस रेंज के नीचे क्रॉस करने लगे, तब जाके सेलर्स को एक थोड़ा डर लगने लगेगा, या थोड़ा उन लोगों को लगेगा कि हम लोगों का प्रॉफिट जा सकता है, तभी जाके हम लोगों को एक ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। तो हम लोगों का ये प्लानिंग रहेगा कि अगर इसके ऊपर और अगर थोड़ा गैप डाउन खुल के इसके नीचे, या सोचिए कि यहाँ पे कहीं पे गैप अप खुला, फिर थोड़ा साइडवेज जाके फिर यहाँ पे एक रेंज बना के फिर ऊपर ब्रेकआउट दिया, और यहाँ पे भी अगर थोड़ा ज्यादा गैप डाउन खुल गया, फिर यहाँ पे एक रेंज बना के उसके नीचे चलने लगे, तब जाके हम लोग एक पोजीशन ले सकते हैं। अगर ज्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन खुल गया तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट कोई पोजीशन में एंट्री नहीं लेंगे। तो ये हुआ हम लोगों का निफ्टी बैंक निफ्टी का। अभी चलिए देख लेते हैं निफ्टी में हम लोगों को क्या दिख रहा है। अगर हम लोग निफ्टी में भी देखें तो निफ्टी में भी अच्छा खासा गैप अप खुला, फिर यहाँ से नीचे आया, ये भी करीबन पूरा दिन साइडवेज रहा, फिर एक ब्रेकडाउन देके यहाँ पे सस्टेन किया।
ये थोड़ा बेटर सस्टेन, अगर हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के हिसाब से देखें तो निफ्टी थोड़ा बेटर सस्टेन किया। तो निफ्टी का हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये एक बहुत अच्छा रेंज बन चुका है। ये करीबन 840 टू 850 जो रेंज है वो एक बहुत अच्छा रेंज बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को बार बार यहाँ पे हम लोगों को मूवमेंट मिल रहा है, मतलब सॉरी रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस को किसी भी हालत में ये ब्रेक कर पाया 840 के रेजिस्टेंस को, तब जाके हम लोगों को एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। परसों निफ्टी का भी एक्सपायरी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग रेंज देख लेते हैं। तो अगर हम लोगों को मार्केट थोड़ा गैप अप खुल के इसी रेंज में यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिखे, तो हम लोग करीबन 900 तक के लिए पहला टारगेट, फिर 950 तक के लिए सेकंड टारगेट के लिए हम लोग वेट कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल के यहाँ पे ये नीचे चलने लगे, तो हम लोग यहाँ पे भी करीबन 700 तक का एक टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। तो पहले ऊपर हम लोग 850 840 टू 850 के ब्रेकआउट पे हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं, और नीचे करीबन 780 के नीचे अगर ब्रेकडाउन दे तो हम लोग वहां पे एक ट्रेड ले सकते हैं नीचे की तरफ। तो इस एरिया में हम लोग, क्योंकि देखिए हर हर रोज तो ऐसा होगा नहीं कि गैप अप खुले फिर नीचे आ जाए, या गैप डाउन खुले फिर ऊपर चला जाए। तो कभी ना कभी तो इसको एक फॉलो थ्रू देना पड़ेगा कि गैप अप खुले फिर ऊपर ही चलने लगे, या गैप डाउन खुले फिर नीचे ही चलने लगे। तो हर रोज का एक ही चीज नहीं हो सकता है। यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे गैप डाउन खुला ऊपर चला गया, यहाँ पे गैप अप खुला नीचे चला आया। तो ऐसा एंटी मूव हम लोग को हर रोज नहीं मिलेगा, तो कभी ना कभी तो हम लोगों को अपने डायरेक्शन में भी मूव मिलेगा। तो मैं इसी का प्लानिंग कर रहा हूँ। कल का हम लोग ज्यादा इसमें ये नहीं रख रहे कि ज्यादा हम लोग कंफ्यूजन नहीं रख रहे। इसके ऊपर तो लॉन्ग, इसके नीचे तो शॉर्ट। आप लोग ये मार्क कर ले सकते हैं अपने चार्ट्स में, तो आप लोगों को कल ट्रेड करने में यहाँ पे आसानी होगा। तो इसके ऊपर लॉन्ग, इसके नीचे शॉर्ट। अगर इनके नीचे गैप डाउन खुल गया तो हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, एक रेंज या एक प्राइस एक्शन बनाने देंगे, उसके नीचे ब्रेक करते हैं हम लोग शॉर्ट। इसके ऊपर खुल गया तो हम लोग वेट करेंगे, एक रेंज बनाने देंगे, इसके ऊपर निकल गया हम लोग लॉन्ग। तो बस ये वाला हम लोगों का हुआ एक प्लानिंग। और यहाँ पे हम लोगों को ये भी दिख रहा है कि बैंक निफ्टी का एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे चल रहा है। तो हमको नीचे जाने के लिए भी इस ट्रेंड लाइन को भी अगर ब्रेक कर दिया नीचे जाने के लिए, तो हमको और अच्छा एक मूवमेंट मिल सकता है इस एरिया में। तो चलिए देख लेते हैं ये, अभी हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन चेन। तो आप लोग अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए देख लेते हैं निफ्टी का हम लोगों को क्या दिख रहा है निफ्टी का ऑप्शन चेन में। जैसे निफ्टी के ऑप्शन चेन में दिख रहा है कि कॉल बहुत अच्छा खासा अनवाइंडिंग हुआ है। मतलब आज जहां पे गैप अप खुला था, जो लोग कॉल कैरी करके लेके गए थे वो लोग अच्छा खासा यहाँ पे अपना कॉल को निकाले हैं प्रॉफिट में, अच्छा खासा प्रॉफिट में। इन द मनी पुट हमको एडिशन दिख रहा है, मतलब थोड़ा तो बियरिशनेस हमको दिख रहा है। अभी हम लोग लॉन्ग जाने का कहाँ पे कोशिश करेंगे, करीबन 800 के ऊपर या 850 के ऊपर हम लोग अगर बेटा देखें तो 850 के ऊपर हम लोगों को अगर मिले तो हम लोग लॉन्ग जाने का कोशिश करेंगे, पहला टारगेट होगा। अगर उस हिसाब से देखें तो 900 या 950 हम लोगों का पहला टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ पे उसके उसके बाद सबसे बड़ा जो हम लोगों को यहाँ पे कॉल राइटिंग दिख रहा है वो दिख रहा है 20,000 पे। तो 20,000 तक भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं अगर फ्लो में निकलता रहा तो। अगर कल ट्रेंडिंग डे हो गया तो हम लोग यहाँ तक वेट कर सकते हैं, पर इतना बड़ा शायद उतना बड़ा ट्रेंडिंग मूव नहीं आ सकता या नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ तक के लिए नहीं, पहले हम लोग 50-50 पॉइंट्स के हम लोग टारगेट के लिए वेट करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग प्रॉपर अभी जो दिख रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से तो 20,000 के ऊपर ही हम लोग प्रॉपरली बुलिश होंगे। और नीचे नीचे हम लोग 19,800 के नीचे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया पुट एडिशन हुआ है, तो इसके नीचे अगर हम लोगों को मिले तो करीबन 700 तक का हम लोग एक टारगेट लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल पुट राइटिंग बहुत अच्छा खासा दिख रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ डिफरेंस, उल्टा पुट साइड में ही थोड़ा कम पुट एडिशन दिख रहा है, तो वीकनेस हम लोगों को थोड़ा दिख रहा है। अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें तो हम लोगों को थोड़ा बहुत वीकनेस दिख रहा है। तो हम लोगों ने जैसे प्लान किया कि दोनों साइड का हम लोग प्ले करेंगे, जिस साइड में भी हमको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और हम अगर बैंक निफ्टी में देखें तो 45,000 44,500 44,600 में देखिए बहुत बढ़िया यहाँ पे कॉल राइटिंग हुआ है। तो अगर बेटर रहेगा 44,600 के ऊपर अगर हमको मिले तो ही,
नहीं तो 44,500 के ऊपर अगर हमको मिले तो पहला 44,600, मतलब 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं, और उसके भी ऊपर निकल गया तो अच्छा खासा थोड़ा बहुत मूव हो सकता है करीबन 44,900 तक का। और नीचे की तरफ 44,400 के नीचे 44,000, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा पुट राइटिंग हुआ है। अगर यहाँ पे भी देखे तो इन द मनी कॉल अनवाइंडिंग दिख रहा है हम लोगों को, यहाँ पे इन द मनी कॉल अनवाइंडिंग दिख रहा है हम लोगों को। क्लोजिंग हुआ कहाँ पे 44,409। तो हम लोग अगर इसके हिसाब से देखें तो 44,409 तो ये एट द मनी है, तो इसको हम लोग इन द मनी कंसीडर नहीं करेंगे 44,000 के, इसको इन द मनी हम लोग कॉल एडिशन नहीं पकड़ेंगे। तो अगर 44,400 के नीचे गया तो हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट का पोजीशन ले सकते हैं, करीबन कहाँ तक के लिए, अगर उस हिसाब से देखें तो 44,200 यहाँ पे पुट राइटिंग, ओवरऑल पुट राइटिंग सबसे अच्छा दिख रहा है हम लोगों को। तो चलिए अभी हम लोग मैच कर लेते हैं हमारे चार्ट के साथ ऑप्शन चेन को। तो हम लोग अगर बैंक निफ्टी का देखें तो हम लोग को बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है 44,600 के ऊपर हम लोग ने प्रेफर किया कि इसके ऊपर सबसे बेटर, या तो 44,500 के ऊपर। तो हम लोगों का ये आ रहा है करीबन 44,550। तो इसके ऊपर अगर हम लोगों को ट्रेड मिले तो 44,000 करीबन 750, यहाँ पे 700 तक ही हम लोगों को एक अच्छा खासा दिख रहा है, नहीं तो 900 तक। 900 मतलब इस एरिया तक भी जा सकता है अगर ट्रेंडिंग मूव मिल गया तो। पर हम लोग पहला टारगेट यही रखेंगे करीबन 44,750, जो कि हम लोगों का चार्ट के हिसाब से आ रहा है। और अगर नीचे की तरफ देखें तो 44,400 के नीचे, 44,400 के नीचे तो ये रहा हम लोगों का एरिया करीबन 350। अगर इसके नीचे हम लोग को मूव मिल गया तो हम लोग यहाँ पे भी करीबन 44,000 कहाँ तक हम लोग दिखा, यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ इधर, ओवरऑल हम लोगों को दिख रहा है 44,200। तो 44,200 तक हमको एक एक ट्रेड मिल सकता है, और उसको भी फ्लो में निकल गया तो हम लोग करीबन 44,100 44,000 तक भी हम लोग वेट कर सकते हैं। तो ये गया हम लोगों का बैंक निफ्टी का। अभी हम लोग चार्ट में निफ्टी भी देख लेते हैं। अगर निफ्टी का हम लोगों को दिखे तो निफ्टी में हम लोगों ने क्या प्लान किया, एक चार्ट को पूरा थोड़ा छोटा कर लेता हूं। तो निफ्टी में हम लोगों को दिखा यहाँ पे 850 के ऊपर हम लोगों का बेटर रहेगा ट्रेड करना। तो हम लोगों का ये करीबन ये पॉइंट 850 आ रहा है, तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकले तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग का ट्रेड लेना पसंद करेंगे। कहाँ तक के लिए, करीबन 900। तो ये हम लोगों का फर्स्ट टारगेट हो गया, और उसके बाद करीबन 950 तक भी जा सकता है, वहां पे हम लोगों का सेकेंड टारगेट ये हो गया। और अगर शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करेंगे हम लोग करीबन 800 के नीचे। तो यहाँ पे हम लोग का है 780 ये रेंज। तो इसके नीचे अगर शॉर्ट करेंगे तो हम लोगों को 700 तक का पहला टारगेट, तो ये रहा हम लोगों का पहला टारगेट। उसके बाद अगर हम लोगों को मिले तो करीबन हम लोग जाएंगे 600 तक, मतलब हम लोग अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो 640 या 650 तक हम लोग एक टारगेट ले सकते हैं। तो थैंक यू। अगर आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप लोगों को कुछ अच्छा लगा, हम लोगों का कोई काम अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, वो आप हम लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइए। तो थैंक यू, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।